नमस्कार, हूँ शवेश सिंह खारीबेरी और आप देख रहे हो आशी मीडिया। वीडियो पूरा देखने पहला एक बार दबान शेयर जरूर करिए। आज मैं बात करूँ, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है और 100 दिन में कम समय बाकी रही है। और मैं शेरगढ़ विधानसभा यदि बात करूँ तो शेरगढ़ में दो पार्टियां बड़े दमखम रहते लगातार चुनाव लड़ रही है। बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, लेकिन एक और नई पार्टी है जो कि हमें शेरगढ़ी धर्म माथे पाँव रखिया है, आम आदमी पार्टी। यानी कि आप आम आदमी पार्टी हूँ मारे साथ अगर सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सबू पहला तो आशी मीडिया चैनल में घना घना स्वागत है। धन्यवाद आपने भी कि आप पधारिया और आप आज हमारो इंटरव्यू लेने वास्ते। अगर सिंह जी, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उन्हें ले 100 दिन में कम समय है बाकी रियो है। तो शेरगढ़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी में आप तैयारी कर रिया हो, तो आप किन मुद्दों माते चुनाव लड़ो? आम आदमी पार्टी जका मूलभूत सुविधाओं होया करे, जकी सुविधाओं में बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, इन 4 मुद्दों माते चुनाव लड़ाला। और पे देख सको कि शेरगढ़ में यदि आम आदमी पार्टी री सरकार बनी तो जनता रे वास्ते कहीं करेला आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी सबों पहला आज की मूलभूत सुविधाओं जकी कमी है, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी, इन माते काम करेला। आज बार शेरगढ़ विधानसभा में 2 नगर पालिकाओं हैं और दोनों नगर पालिकाओं में जबकि जनता है वह पानी जो है टैंकरों डलवा रही है। तो आज देखते हुए आज 75 वर्ष बीत जाने के बाद में अगर मूलभूत सुविधा में पानी की सुविधा नहीं कर पाया तो बस बाकी तो सुविधाओं कहीं कर ही नहीं पावे। और दूसरी देखो चिकित्सा में तो जगह जगह हॉस्पिटल है और बड़े सारे हॉस्पिटल अगर बात करो तो 23 पद है, उनमें मात्र 7-8 पदों माते तो आदमी है, उनमें बाकी कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं है। तो वो हॉस्पिटल में कई सुविधाओं मान सको पे। इन्हीं प्रकारों शिक्षा रे माते देखो तो शिक्षा स्कूलों है सरकारी, पर सरकारी स्कूलों में ज़्यादा आठे प्राइवेट स्कूलों हैं जो कि केवल और केवल अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। तो वो इन्हें परिवर्तन कर और जो कि सरकारी स्कूलों हैं उन्हें अच्छी बनाने काम करोला। और बिजली जकी कटौती है अठे जका बीजेपी और कांग्रेस रा नेता है जका केवल आप जेबों भरनो ध्यान राखियो, बाकी अठे जकी बिजली उत्पन्न हो रही है सुजलोन जका पंखा लागुड़ा है जकी बिजली पैदा कर परी और वह जा रही है गुजरात में। तो ओडी जकी व्यवस्था अठे करोला जो 24 घंटा बिजली जनता वास्ते फ्री देवे। मैं एक बात जानना चाहूँ, अटे शेरगढ़ की जनता आपने वोट क्यों देला? आप कहीं करो एडो जगह आपने वोट दे? शेरगढ़ की जनता परेशान हो चुकी है इन दोनों पार्टियों ने। एक ही सिक्के रा 2 पहलू है, ओके मारी बारी या थोड़ी बारी, इन्हें अलावा किन्ने तीसरे ने अठे पन नहीं देवनो। एक आप पूरी शेरगढ़ की जनता जान रही है कि कोई नयो नेतो पनपियो है जके ने आगे नहीं आने दे रहा है। अटी ने सोई सिंह जी आगे आवता जो को बाबू सिंह जी वो ने काट कुटून और बिल्कुल बीजेपी में काट दिया। उन्हीं प्रकार हमारे शेरगढ़ विधानसभा भाई शेरगढ़ में भगवान सिंह जी जो है मोर काकू साई है वो प्रधान की दावेदारी थी, उसके बाद भी कद्दावर नेता थे 60 सालों से कांग्रेस में होने के बावजूद भी उनको प्रधान तक नहीं बनाया। तो ये जो है नेता जो है अगले अपने कोई जो नया नेता बनना चाहता है, विधायक के उम्मीदवार बनना चाहता है, तो उनको ये काट लेते हैं। इसलिए शेरगढ़ की जनता को भी अब पता चल गया है कि ये केवल और केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए और अपने समसों का काम करने के लिए ही नेता बन रहे हैं और उनका ही काम करते हैं। उनसे परेशान हो गए हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं और इस बार हमें वोट जरूर देंगे। अगर सिंह जी ये जानना चाहूँ कि शेरगढ़ में 2 पार्टियों रो वर्चस्व रही है, बीजेपी रो भी है और कांग्रेस रो भी है, तो कहीं आम आदमी पार्टी आप वर्चस्व शेरगढ़ में बनावेला? जरूर बना पावेला, क्योंकि अब जो को युवा है वो युवा परेशान हो चुका है। युवा आए दिन देख लो आप परीक्षा दे के आते हैं, घर नहीं पहुंचते, उससे पहले समाचार आ जाते हैं कि ये पेपर लीक हो गया, ये पेपर निरस्त हो गया। तो वो जो है इतनी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद कई ऐसी भर्तियां हुई है जिसमें एक ही परिवार के कई लोग हो गए, एक ही समाज के कई लोग हो गए। तो उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। इन भ्रष्टाचार से जनता जो परेशान है उससे निजात पाना चाहती है, इसलिए परिवर्तन जरूर होगा और आम आदमी पार्टी को चुनाव। शेरगढ़ विधानसभा ने मायने अब देखो तो इंदावटीरो भी क्षेत्र है, राठौड़ भी है और देवराज भी है। तो इनमें यदि कोई दूसरे लोग नहीं, यदि आम आदमी पार्टी टिकट दे तो आप कहीं और समर्थन करो या और साथे रहो? जरूर
मैं आपने आ एक निवेदन करना चाहूँ कि शेरगढ़ विधानसभा में 3 की बड़ी जो पट्टी है, गोगादेव पट्टी है, इंडावटी है और एक देवराज पट्टी है। तो तीनों में से देवराज पट्टी में ये नेता बनते आए हैं और 75 वर्षों से भी इनके घर में ही राजनीति रही है। और इंदा और गोगादेव समाज को कभी इन लोगों ने आगे नहीं आने दिया है। तो इंदावटी के 24 गांव और गोगादेव के जो पट्टी के 12 गांव हैं, तो कुल 36 गांव हुए। 36 गांव में 36 कौम जो विराजमान है, मैं निवेदन करता हूं कि 36 कौम में से कोई एक बंदा आ जाए कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, आम आदमी पार्टी से ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा, मैं उनके साथ तन मन धन से रहूंगा और उनको जिताऊंगा भी। मैं दूसरी पार्टियों की तरह ये नहीं कहूंगा कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। मैं ये कहता हूं कि कोई ढंग का आदमी आए और यहाँ शेरगढ़ विधानसभा में परिवर्तन लाए। अठे भी देखो तो यदि आम आदमी पार्टी आप MLA बिणगत है तो जो दिल्ली में सब फ्री सुविधा हैं, तो अड़े काम भी पर शेरगढ़ में देखने मिलेला फ्री सुविधा हैं? जरूर मिलेला, क्योंकि केजरीवाल जी जो को मिशन है वो है कि आम आदमी ने जका संसद रे मोह है, जका सुनान भेजो हटू सांसद जको ने जब फ्री सुविधा मिल सके तो आम जनता ने क्यों नहीं मिल सके। तो वही मिशन है। और राजनीति में बदलाव के वास्ते एक वो जो आम आदमी पार्टी जो उत्पन्न हुई है, तो मैं अच्छा हूँ कि शेरगढ़ में भी बदलाव है और जो फ्री सुविधाओं दिल्ली में जनता ने मिल रही है, 19 प्रकारों शेरगढ़ में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा में 100% इनको सुविधा मिलेगी। शेरगढ़ में देखो तो शेरगढ़ राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, तो इन मायने यदि कोई राजपूत नेता भी चुनाव लड़े और दूसरी कम्युनिटी यदि कोई चुनाव लड़े तो उम्र वास्ते कहीं पहली प्रायोरिटी कहीं रहेला कि वे आप वर्चस्व स्थापित कर सके शेरगढ़ में? आम आदमी पार्टी में अगर मैं तो बताऊं, मैंने आपने एक ही बात कही है कि 36 गांव और 36 काम, 36 गांव के जो भी एक भी बंदा आ जाए, मैं ये नहीं कहता कि इंदा आए या गोगादेव आवे, नहीं, ये 36 गांव है और 36 कौम जो विराजमान है, वो उनमें से कोई भी एक बंदा आ जाए कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। इनको अब यहाँ से हटाना है और यहाँ पर जो सुव्यवस्था, सुशासन स्थापित करना है और आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी करनी है। हमारा ये ध्येय है, न कि कोई राजनीति करनी। आप राजनीतिक कैरियर कहीं है उन बारे में शेरगढ़ की जनता जान सावे, और इन पहले भी आपको चुनाव लड़िया या फिर हमें कोई पहली बार इसको ताल ठोकी हो? मैं आपको बता दूं, मैं एक आम आदमी हूँ। मेरे पिताजी लेक्चरर से रिटायरमेंट है, मेरे भाई साहब है वो भाभी जी लेक्चरर है, और मेरे परिवार में कोई भी राजनेता नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं राजनीति से नफरत करता था, परंतु अब मुझे कहीं न कहीं लगता है कि हम खुद जब तक इस बदलाव की राजनीति में नहीं उतरेंगे तब तक ये बदलाव नहीं होगा। इसलिए पिछले 10 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ और बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और युवाओं से एक निवेदन करता हूँ कि युवा ही बदलाव ला सकते हैं, और इस बार शेरगढ़ की जो है जनता वो युवाओं का चुनाव करेगी। एक बात जाने सबों लास्ट प्रश्न है अगर सिंह जी आप के शेरगढ़ की जनता वास्ते आप कहीं संदेश देना चाहो युवा टाबर वास्ते? युवाओं ने एक विशेष निवेदन हो करूँ कि आप एक बार खुलन युवा का साथ दें। ये जो दोनों है नेता हैं ये बुढ़े हो चुके हैं, इनके जो है एक नगर सिंह जी के विचारधारा कभी बुढ़ी नहीं होया करे। विचारधारा नहीं, परंतु अपने आप को जो कहते हैं ना कि हम युवा हैं, तो वो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये युवा नहीं है, ये बुढ़े हैं। इनके बेटे की एक की शादी हो गई और एक की सगाई भी हो गई है। जिसका बेटा अगर बालिग नहीं है, नाबालिग नहीं रहा है, बालिग हो गया है, तो वो युवा नहीं है। फिर उनका बेटा कहेगा मैं युवा हूँ। तो मैं शेरगढ़ के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप जो मेरे को खुलकर बात बता सकते हो, अपनी पीड़ा मेरे से कह सकते हो, वो बात आप ना तो बाबू सिंह से कह सकते हो ना उमेश सिंह जी से कह सकते हो। इसलिए युवाओं को मैं विशेष कहना चाहता हूँ कि आप केवल और केवल युवा का चुनाव करें, चाहे किसी भी पार्टी का हो। पार्टी का ध्यान नहीं रखें और बिना पार्टी को देखते हुए युवा का ध्यान रखें, और जो विचारधारा जिसकी सही है, जो युवाओं का वास्तव में विकास कर सके, युवा ही देश का विकास कर सकते हैं। शिक्षा और चिकित्सा में अगर बदलाव चाहते हैं, पानी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, तो आप
आम आदमी पार्टी कदव नेता अगर सिंह जी राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है हींअर माने 100 दिनों में कम समय बाकी रहो है और मैं शेरगढ़ जनता ने कहना चाहूँ कि मैं एक कार्यक्रम शुरू किया है नेताओं बातों पहली बार मारे साथ अगर सिंह जी होता। इन अलावा एक और श्री लगातार सदरी है और जो भी शेरगढ़ विधानसभा में दावेदारी कर रहा है वो नेताओं में आपने रूबरू करूँगा और इंटरव्यू आप सामने रखूला। आखिर जनता की कई समस्या है और कई नेता है तो कई वादों मात खरा उतरेला पल पल की जानकारी साथ आप मारे साथ जुड़ी रही। मैं सवाई सिंह खारी बेरी और मारे साथ कैमरामैन सुरेंद्र सिंह।